हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करा है। इस सीरीज में हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए और ग्रुप बी का सिर्फ प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैथ्स में आए हैं उनका टॉपिक विथ ईयर वाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग ग्रुप ए का प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे 2016 ऑड का, और ये हम मेरा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड लास्ट सीरीज है। हमने अभी तक 2019 का ऑड इवेंट करा, हमने 2018 का ऑड इवेंट करा, हमने 2017 का ऑड इवेंट करा, और ये लास्ट क्वेश्चन पेपर 2016 ऑड है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम का हम सिर्फ बात कर रहे हैं दोस्त। इसी तरीके से आगे हम लोग जैसे ये परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम का सीरीज खत्म होगा तो हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। याद रहे दोस्त, ये लास्ट टॉपिक है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम का। नेक्स्ट जो होगा स्टार्ट वह होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब तक बीटेक करते रहेंगे वो आपको कहीं ना कहीं मिलते रहेगा। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2016 ऑड का परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम। इसके बाद द एंड हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन वही पुराना क्वेश्चन जो हर बार आता है। क्या पूछा है कि द वैल्यू ऑफ NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट 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 प्लस NCN। ये जब भी ऐसा पूछे दोस्त तो इसका आंसर हमेशा एक ही चीज से टिक मार देना है, जिसका क्या है आंसर, तो 2 to the power n। जिनको इसका प्रूफ चाहिए वो जा करके 2019 का भी या 2018 का ऑड इवेंट, 2018 का या फिर 2019 का इवेंट जाकर देखेंगे तो आपको इसका प्रूफ मिलेगा। हमने प्रूफ कराया है ना। बेसिक क्वेश्चन है जो हर बार आता है, इसलिए जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है उसको क्यों सॉल्व करें, क्यों बार बार हम क्यों प्रूफ करें उसको। अरे मेरे दिमाग में तो रटा होना चाहिए कि अरे ये तो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो जब बार बार याद आ रहा है या बार बार आ रहा है तो क्यों ना उसको रट लिया जाए। सिंपल है, कुछ रटना भी इसमें बहुत बड़ा चीज नहीं है। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 13। हम तुमसे क्या सिखाते हैं, हम तुमको यही सिखाते हैं कि जब भी x प्लस एन ए प्लस एक्स होल टू द पावर n होगा तो जब भी इसका एक्सपेंशन करोगे तो जो नंबर ऑफ टर्म आएगा वह n प्लस 1 आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप साफ देख रहे हैं कि भाई जब a 2 था तो नंबर ऑफ टर्म 3 है। कौन कौन, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हुए, 3। मतलब जितना पावर होता है उससे एक ज्यादा टर्म होता है। तो पावर कितना है, 13। तो टर्म कितने होंगे, 14। सवाल खत्म। बोलो क्लियर है। हाँ, बात बिल्कुल सही है। यहां पर a का नाम 1 है और b का नाम या x का नाम x स्क्वायर है। बोलो क्लियर है। तो जब भी x का एक्सपेंशन होगा तो जितना पावर दिया रहेगा उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म होगा। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से। तो ये था तुम्हारा कंप्लीट 2016 ऑड में 2 ही क्वेश्चन आए हैं। अब क्या लॉजिक है, अब मेरे को क्या पढ़ना चाहिए उसके बारे में देखो। क्वेश्चन रफ करते हैं और एक चीज तुमको सिखाते हैं, है ना, और बस उसी को ध्यान में रखना है और उसी से बेसिस पे एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा। हम बोर्ड रफ करके कुछ चीज लिखेंगे, तुम उस चीज को बस ध्यान से रखना, है ना। एग्जाम में उससे ज्यादा मेरे हिसाब से, है ना, क्वेश्चन नहीं आने वाला है ना। चलो तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, चलो एकदम देखना अच्छे से, है ना, एकदम अच्छे से देखना। सिर्फ परमुटेशन, कॉम्बिनेशन से बात हम कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ देखो, पहला हम बात करते हैं सिर्फ किसके बारे में, परमुटेशन के बारे में। परमुटेशन, अच्छे से बात को समझना। अगर जिंदगी में जब भी परमुटेशन से क्वेश्चन आएगा
जैसा हमको लगता है और जैसा प्रीवियस ईयर में आ रहा है उस हिसाब से एक ही क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन? कि भाई बताओ NPR को क्या बोलते हैं। मतलब कि इसका दूसरा नाम और क्या ऐसे लिख सकते हैं, PNR ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका एक फॉर्मूला है फैक्टोरियल n माइनस R। ये क्वेश्चन अगर परमुटेशन से आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। हाँ, अलग बात है n का कुछ मान दे देगा और r का कुछ मान दे देगा। अब वो मान एक्यूरेट तो हम नहीं ना बता सकते हैं, कोई भी नहीं बता सकता है ना। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं ना। 6p3 का मान क्या होगा? तो क्या लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, मतलब कि 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर सकते हो ना। क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल को, 6 5 4 3 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल, कैंसल आउट है ना। 6 5 30, 30 4 120। इससे एक ही सवाल आ सकता है। दूसरा सवाल कॉम्बिनेशन का है। दूसरा सवाल किससे आ सकता है? कॉम्बिनेशन से आ सकता है। कॉम्बिनेशन से जैसा हम सोचते हैं दो टाइप के सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल NCR क्या होता है? NCR कभी कभी ऐसा भी लिखने को मिलेगा CNR। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। जैसा मेरा समझ है, एक क्वेश्चन इससे आएगा और जब ये क्वेश्चन वो नहीं दे पाता है, उन्हें क्या करेगा ना कि सोचेगा ना कि बच्चा को टफ क्वेश्चन दिया जाए। तो जब वो सोचते हैं ना एग्जामिनर कि इनको टफ क्वेश्चन दिया जाए, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं वो NCX NCY। और ये कब इसके लिए दो कंडीशन, या तो x इज इक्वल टू वाई या तो n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इससे आप सवाल ही नहीं दे सकते वो लोग। ये दो सवाल, बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, तीसरा सवाल आप लोग ये सब देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन देखेंगे है ना, सब सॉल्व कराया गया, ठीक है। अच्छा, तीसरा सवाल, अब ना तीसरा सवाल इधर से नहीं, अब आ जाइए सर बाइनोमियल से, बाइनोमियल थ्योरम से। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम से ना कुछ सवाल है ना, बाइनोमियल थ्योरम से कुछ सवाल है। जैसे वो दे देंगे ऐसी कुछ भी टर्म जैसे a प्लस एक्स होल टू द पावर n, तो पूछेंगे बताओ नंबर ऑफ टर्म कितना होगा। तो नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 होगा। दिखा, चलो कोई बात नहीं। नंबर ऑफ टर्म क्या होगा? n प्लस 1। सबसे पहला सवाल उनका ये होता है। अगर ये सवाल वो नहीं देते हैं तब उनके पास ना लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया का यही सवाल है, और वो फिर ये सवाल दे देते हैं NC0 NC1 NC2 डॉट NCN, और इसका आंसर 2 टू द पावर n होता है। अब वो क्या करते हैं, किसको ना टफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो टफ कैसे बनाते हैं? तो ना n का मान दे देंगे 5, तो सब पे 5, तो आंसर 2 टू द पावर 5। उनका टफ करने का ये तरीका है। बोलो क्लियर है? या फिर तीसरा सवाल क्या दे देते हैं सो सुनना। बोलेंगे ना कि ऐसे कोई टर्म दे देंगे a प्लस एक्स होल टू द पावर n, ऐसा कुछ टर्म दे देंगे ऐसे, और बोलेंगे ना कि फाइंड ऐसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं फोर्थ टर्म n हो सकता है 12 हो, तो n 12 होगा तो पूछेगा बताओ चौथा टर्म क्या होगा। उसी प्रकार से n है तो जरूरी है कि चौथा पूछे, तो इसीलिए हम लिख देते हैं ना चौथा। हो सकता है पांचवा पूछे, हो सकता है तीसरा पूछे, तो इससे बढ़िया हम लिख देते हैं rth टर्म। और इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। सुनना, इसको निकालने का rth टर्म निकालने का TR+1 याद है, जनरल फॉर्मूला NCR a टू द पावर n माइनस r x टू द पावर r। जैसे मान लो मेरे को पांचवा टर्म निकालना है,
तो क्या लिखेंगे, टी 5 टर्म, पांचवा, तो 4 + 1 लिखेंगे और यहां पर बैठा देंगे। अब पूछो, इसी में से वो कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। बोलो क्लियर है? तो ये तुम्हारा निचोड़ ऑफ परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम का है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वो लोग को भी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सके। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से? तो चलो, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और हम लोग याद रहे, नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बोलो ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।